हर घर नल पूछने का जो महत्वपूर्ण निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लिया था, और उसमें 2020 में किस तरह से सब लाइनें डल जाएगी, सब हो जाएगा, बाकी इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा, इसके लिए कुछ नियम बनाए थे। उसमें एक कमेटी बनी थी, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, ग्राम जल स्वच्छता समिति। बाकी जब काम हमारा गति से चल रहा था, जहां जहां काम खत्म हुए, जब इस समिति ने जब काम करने की तो उसके पास में, क्योंकि बाहर बड़ी पाइपलाइन लाना, गांव के बाहर लाके छोड़ना, अंदर का पूरा सिस्टम इस समिति के पास में था। बाकी इसके पास में चलाने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, किस तरह से उसमें मेंटेनेंस आएगा, कौन पंप खोलेगा, कैसे इसको रेगुलर करेंगे, पैसे की वजह से एक ये बहुत बड़ा इशू था। और इसमें जब काम चलते चलते 2024 तक इसको कंप्लीट करना था, बाकी ये काफी समय से ये पुलिस अटकी हुई थी। उसके पीछे जब जल जीवन मिशन 2 जब चालू हुआ, उसमें केंद्र सरकार ने कई ऐसे लगभग 19 से ज्यादा बिंदु रखे, जिसमें पूरे देश में सभी राज्यों को समान रूप से इस पॉलिसी को लागू करना था। और इसमें जो अब हमने प्रावधान किया, जो आज मंत्रिमंडल केंद्र इसका समिति ने अनुमोदन किया है, मंत्रिमंडलीय समिति ने, उसमें मुख्य उद्देश्य है कि रेगुलर पानी मिले। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 1 करोड़ 3 लाख घरों में जो पेयजल जाएगी, लगभग हमारा 63 लाख कनेक्शन 63 हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं आने वाले 2028-29 तक हम पूरा करेंगे। बाकी चले कैसे, बिजली का रेगुलर बिल कैसे आए, सब अलग राज्यों में जाके जैसे जैसे जहाँ जहाँ इस तरह से काम चल रहा था, हमने वहां से उनका भी लिया, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन उसको भी प्रावधान लिया। अब हम जो विलेज सैनिटेशन वाटर सैनिटेशन कमेटी जो बनेगी, उसको ग्राम के साथ साथ एक ग्राम पंचायत की भी बनेगी, उसके बाद में 6 ग्राम पंचायत, 5 से 6 ग्राम पंचायत मिला के एक क्लस्टर भी बनाएंगे। उस क्लस्टर पे हम लगभग हर क्लस्टर पे एक टेक्निकल आदमी, जिसकी हम संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, ITI होल्डर हो, उसको हम रखेंगे। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे जो भी SDM रहेगा इस कमेटी का, वो भी देखेगा ब्लॉक पे कि इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही नहीं हो रही है। फिर जिले के लेवल पे जिला कलेक्टर इसको देखेगा, और स्टेट लेवल पे CS, और इसके साथ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सीनियर IAS होगा, वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसको संचालन कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए काफी कुछ हमने प्रावधान किया। मेन इसमें कुछ पैसा, क्योंकि सभी स्टेट का जब अध्ययन किया, तो वहां पे अगर पूरा का पूरा पैसा अगर इसको बिजली का और इसको संचालन करने का अगर दे, तो प्रति परिवार प्रति कनेक्शन 450 रुपये आता था। हमने इसमें अलग अलग किया। अगर हम स्टेट फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त पोषण का जो भी पैसा था, उनसे अगर जो पेयजल और स्वच्छता का जो पैसे में से अगर हम लेंगे, तो अगर हम 50 रुपए भी लेंगे तो भी बाकी पैसा हम वहां से रिकवर करेंगे। ये सारा इसमें प्रावधान किया है। इसके साथ साथ इसको रेगुलर चलाने के लिए हमने VV राम जी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास के लिए जो घटक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके अंदर हमने इसका मेंटेनेंस से लेके इसको मिस्टोल भर के इसको चलाने के लिए, और मेटेरियल कंपोनेंट जो आएगा VV राम जी में, उसका भी हम इसमें पाइप का रिप्लेसमेंट लेके सारे प्रावधान हमने लिए। और जब ये समिति को जब ये पूरे अधिकार मिल जाएंगे, अगर कोई इलीगल कनेक्शन करता है, तो समिति को अधिकार होगा कि वो पहले उसको, गांव की समिति उसके ऊपर पेनल्टी लगाए। पेनल्टी से भी दोबारा वापस इलीगल कनेक्शन करता है। कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है सिस्टम को चलाने में, कहीं ना कहीं इलीगल कनेक्शन की वजह से जो पानी हमें नाप से मिलता है, किसी भी सोर्स से पानी उठाते, तो प्रति व्यक्ति 55 लीटर के साथ देखते हुए रास्ते के अंदर कहीं ना कहीं इलीगल कनेक्शन से प्रॉपर जा नहीं पाता। जब ये समिति पूरी मॉनिटरिंग करेगी, और मेरी व्यक्तिगत राय है, कई जगह लोग चाहते हैं कि 50 रुपए की नहीं लो, बाकी अगर हम 50 रुपए लेंगे, ये डिसीजन
हम सब कमेटी के अंदर भी रखा है। बाकी मैं जब नियम बनेंगे तो मैं जिस तरह से सभी राज्यों के अंदर जो पैसा लेते हैं कहेंगे कि 50 रुपए कम से मिले, कि इस व्यक्ति को जब पानी मिलेगा कोई दूसरा चोरी कर रहा है तो वो भी उसकी शिकायत करेगा। 50 जब एक व्यक्ति महीने के अंदर 2000 रुपए का पानी का टैंकर डलाता है तो 50 रुपए उसके लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बाकी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, उसको क्वालिटी और क्वांटिटी का पूरा पानी समय पे मिलेगा। इस समिति के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने इलीगल कनेक्शन से बार बार रोका और नहीं माना, उसके बाद में उसके लिए वो खुद समिति वाले जाकर उसके खिलाफ FIR करा सकती है। प्रावधान जो लेके आए इसमें लेके आए, तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रामीण पेयजल के लिए जो काफी समय से इसमें फाइनेंस विभाग से, पंचायत राज विभाग से, सभी जगह से इसको पूरा परीक्षण करने के बाद में ये समिति का आज अनुमोदन हुआ है, जिसकी बहुत जल्दी हम इसको लागू करेंगे। साथ ही आज सबसे बड़ी जो राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक जो शहीद हो गए थे 1971-72 के युद्ध के अंदर, भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके अंदर लगभग 326 सैनिक शहीद हो गए थे। बाकी कुछ सैनिक ऐसे थे जिनका चोट लगने की वजह से या घायल होने की वजह से उस वक्त जो इन्होंने जो गाइडलाइन तय करी थी, ये तय करी थी 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच को वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये इन लोगों को नहीं लिया था। पहले की जो गाइडलाइन थी इनकी 15 अगस्त 1946 से 31 अक्टूबर 1972 किया। इसमें जो पहले था 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 15 अगस्त 1946 के बीच में था। तो साल भर में जो भी उस कैजुअलिटी की वजह से जिनकी डेथ हुई थी उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल जाता। उसमें लगभग 35 से ज्यादा ऐसे मृत सैनिक थे, उनके परिवार को नौकरी देने का इसमें हमने प्रावधान किया। आज मंत्रिमंडल समिति ने इसका अनुमोदन किया। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान जो एक महत्वपूर्ण राजस्थान को विकसित बनाने का जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के जो MOU किए थे, किस तरह से हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, किस तरह से यहाँ पे इसके लिए आज लगभग 2-3 ऐसे हैं जिनको हमने जमीन अलॉटमेंट की। इसमें मेन सीमेंट उद्योग एक बहुत राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनरल सीमेंट का मिलता है। इसके लिए हमने मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर के ग्राम पारेवर में करीब 306 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि के आवंटन की मंजूरी आज इस कैबिनेट की बैठक में दी है। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी, जहां सोलर के लिए, इसमें भी अलग अलग परियोजनाओं की भूमि का आवंटन की आज इसमें अनुमोदन किया। और सबसे महत्वपूर्ण पेयजल की किस तरह से इसको संरक्षित करें, किस तरह से इसके लिए, तो जोधपुर पेयजल इसका जलाशय निर्माण हुआ था पहले, तब इसके लिए जो भी जमीन थी वहां पे काश्तकारों की उसको गवर्नमेंट के नाम आवंटन कर दिया था। बाकी इनको दूसरी जगह पे जमीन नहीं दिया था। आज इस मंत्रिमंडल समिति में लगभग 21 गैर खातादार काश्तकार है जिनको दूसरी जगह जमीन देने का आज इसमें निर्णय लिया, जिससे उनका, क्योंकि ये पानी जैसे महत्वपूर्ण के लिए उन्होंने अपनी जमीन दे दी। बाकी काफी समय से वो इस चीज के लिए सरकार के पास जाते थे, अपने निवेदन करते थे। बाकी आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वजरलाल जी को, पूरी टीम को, कि उन्होंने आज काश्तकारों के हित के लिए उनको जमीन आवंटन का फैसला लिया। इसकी वजह से आने वाले समय में जितना भी पानी, जो एक्स्ट्रा पानी जो आएगा उसको हम स्टोर भी कर पाएंगे। स्टोर के साथ साथ जब बारिश के पानी में जो बहुत दिक्कत आती, इस बार जब हमने नहरबंदी की थी, हमारे पास एस्केप चैनल का नहीं होने की वजह से हमारा नहरबंदी में बहुत तकलीफ आई थी। हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्वायर मिलेगा, इसके लिए भी आज हमारे समिति में इसका अनुमोदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे